मेरे कॉलोनी वासियों मेरे कॉलोनी वासियों मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, ये जो पायल है, जो किशन गोप की बेटी, इसे सभी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है। मैं भी बोलता था बहुत अच्छी लड़की है। लगभग 6-7 साल मेरे साथ अफेयर की। उन 6-7 सालों में कभी मेरे से कभी दूरी नहीं बनाई। हमेशा मुझे इस तरह ट्रीट की कि जैसे कि मैं कितना इससे प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल रखी, हमेशा सब चीज़ करती थी। बहुत मतलब ऐसा लगता था कि ये लड़की में कभी गद्दारी होगा ही नहीं। ये लड़की धोखा देने जानती ही नहीं है। समय के साथ साथ बोलती रही कि हमें शादी कर लो। मैं बोला कि देखिए यार, अभी हम जो मेरा भाई है, मामा का लड़का, वो नौकरी करता है, उसके ऊपर डिपेंड हूँ। और मेरा नौकरी होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया, गलती से अपनी आपसी फैमिली में रंजिश की वजह से नौकरी नहीं हो पाया। समय दे, हो जाएगा मेरा। तो ये बोली ठीक है। फिर इसकी मम्मी शायद रिश्ता कहीं से लाई इसके करवाने के लिए, तो ये बोली नहीं करेंगे। इसकी मम्मी बोली कि जिससे प्यार करती है उससे कर ले। तो ये मुझे बोली कि शादी करोगे मुझसे? तो हमने हाँ करूँगा। तो ये बोली कि कर लो। तो हमने एक बार अपनी मम्मी से बात करा दो। वो बोलेगी बेटा शादी कर, तो हम एकदम कर लेंगे। अब बोलेगी हट जाओ पीछे, तो हम हटने के लिए तैयार थे। प्यार तो करते थे, लेकिन क्या है कि मम्मी को भी मानना जरूरी है ना। उसके बाद ये लड़की क्या की, मेरे से जो मनाया वो करवाई। ये करो वो करो, वो ऐसे बोलता वो ऐसे बोलता। हम इसके चक्कर में सबसे दुश्मनी लिए, दोस्ती बनाए, जहां बोली वो से किए। फिर ये हम जब अपने कभी भी ग्रुप में, फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड में या कहीं भी रहते हैं, तो ये मुझसे मेरे से बात करो, तो हम सबको छोड़ के इससे बात भी करते थे। फिर ये इसे बर्थडे मनाना होता, अगर इसका मन है तो मुझे आना होगा, नहीं आता तो ये नखरा करती, रोने लगती, ये बहुत सारी नौटंकी करती। मैं सोचा प्यार करती मेरे से तो सभी चीज कर रही है मेरे से। अब उसके बाद ये अभी 2025 में जब इसका रिश्ता, मतलब मेरे घर वाले सभी बोले कि कर लो पायल से शादी, कर लो कर लो कर लो। बोला ठीक है। ये बोली कम ही तनख्वाह उठाओ, तुम 4 या 5 हजार उठाओ, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए पैसा मायने नहीं है, मेरे लिए तुम मायने हो। मुझे पूरी तरह से मेरे नस नस में घुस गई। मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, चलो अब शादी कर लेता हूँ। एक दिन ये बोली कि मैं एक लड़का का रिश्ता आ रहा था, फोटो भेज दूं क्या? मैं बोला अब तो मैं शादी करने वाला तुमसे, तो क्या ये सब बात कर रही है, फालतू बात। तो बोलिए तू बोले तो नहीं भेजेंगे, तुमने तेरा मने बना दिया तो हम क्या बोले। तो ये भेज दी फोटो। अभी 2 दिन बाद बोलती है मेरा शादी हो रहा है। हमने शादी तो हम करने वाले तुमसे। तो बोलती है नहीं हो रहा है। वो लोग हाँ बोलते, हमने 2 दिन में कैसे होता है यार, अभी तुम फोटो भेजिए तुरंत होगा, हाँ हो गया। तो मुझे पता चला कि ये 10 दिन पहले से बात करी इस लड़का से। शादी इसका फरवरी में होने वाला था। ठीक है, फरवरी तक कोई चांस है तो मेरे से, अगर है तो हो गया मेरे से। तो इसे लगा कि लड़का मुझे नहीं भूलेगा। अब 6 साल का प्यार है, कैसे भूल जाऊंगा। 6 साल में पूरा मेरे दिलो जान में घुस गई थी। ऐसा करती थी, रोती थी सबके पास, अपने फ्रेंड लोग के पास, स्कूल में जाती पढ़ाने, वहाँ मिस लोग के पास रोती थी कि हम सुनील से शादी नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो बहुत कोई बताया मुझे कि अरे यार क्यों रुलाते हो। लड़की लोग भी इसके सही फोन की कभी कभी कि क्यों रुलाते हो। हमने कहा हम ही करेंगे उससे शादी। अब मुझे पूरा यकीन दिलाकर ये लास्ट टाइम मुझे धोखा देती है। एकदम धोखा, इतना बड़ा धोखा दी कि वो लड़का को 15 लाख रुपए तिलक भी दे रही है और सब चीज, क्योंकि उसके पास सीसीएल नौकरी है, बस और कुछ नहीं कारण था। प्यार मुझसे करती है। फिर मैं वो लड़का को कोई बताया कि इसका कोई लड़का से चक्कर चलता है। तो मैं बोला कि ठीक है। कौन बोला? तो बोला कोई तुम्हारी पड़ोसी बोले जो अगुआ थे। तो मैं से अगुआ से हम बोले कि नंबर मांगो, नहीं तो तुम दो लड़का का नंबर, हम बता देंगे कि हाँ हम थे भाई, अब तुम शादी करो तो तुम्हारा हक है। अब मैं तो ठीक है, मैं बॉयफ्रेंड था, अब जितना दिन अब रहे अब तो आपको संभालना है, तो आप उसका पति हो। लेकिन ये नंबर नहीं दे रहे थे। मैं बोला कि दो, जीत गया मैं, तो ये नंबर दी। बात क्या, लड़का मुझसे उकसाने लगा, बोला कौन है बे, गाली गलौज करने लगा। अरे भैया मैं सुनील बोल रहा हूँ, पायल का बॉयफ्रेंड। तो बोल रहा कि तो हम क्या करें, हम कैसे मान ले, तो उसका बॉयफ्रेंड है, फोटो है तो भेज, कैसे मान ले, साला कभी उसको देखा है पे कभी? हमने हाँ भैया। तो क्या फोटो भेजूंगा तभी मानोगे? तो बोला हाँ भेज फोटो। तो मैं भेजा 4-5 फोटो। उससे वो लड़का बोला कि हम शादी कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो इसके घर में आपसी विवाद होने लगी। अब इसका भाई, इसकी मम्मी इसे लेकर सुबह 4 बजे, मैं सोया हुआ था घर में, अब आए मेरे घर में, खटखटा कर खुलवाए और अपनी बेटी को रख दिए मेरे घर में। बोले अब तू शादी कर इससे, क्योंकि इसका रिश्ता टूट चुका है। मैं इसे शादी करने के लिए मैं बोला कि देखिए चाची तमाशा बनाइए, लड़की का सवाल है,
क्यों तमाशा बना रहे हैं? तो बोली नहीं तू करेगा शादी। हमने ठीक है हम करेंगे, लेकिन हल्ला मत कीजिए। बोली ठीक। उसके भाई बोला कि ठीक है दीदी का आप ख्याल रखो, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग के लिए मर गई है। फिर उसके लोग चल गए। अब हम मुझे लगा अब चलो लड़की है तो अपना लेता हूँ, शादी उदी करूंगा, अपने फैमिली को लाऊंगा। फिर 2 मिनट नहीं लगा, इसकी मम्मी फिर आ गई और इसे छीना झपटी करने लगी, मारने लगी। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मम्मी मार रही थी उसकी, तो मैं क्यों बीच में बोलूँ। फिर उसका भाई जो था वो भी छुड़ाया, सब चीज़ किया। अब अब इसकी मैं फिर से माने यार, जब मैं पकड़ा बोला कि आंटी मारना सही नहीं ना, पर समाज निकला हुआ है, पूरा कॉलोनी निकल गया था। उसके बाद ये उसे लेकर काफ़ी देर तक बहस की। हम लड़की बोले देखिए चाची आराम से बात करते हैं, नहीं की। तब तक इसके पापा जो पायल के पापा हैं वो किशन को वो आए और मेरे में हाथ चलाने लगे। जैसे मैं थप्पड़ खाया ये लड़की भाग गई। जैसे मुझे 2 4 हाथ मारे, ये लड़की देखी वो चीज़ और भागने लगी। वो अपने घर तरफ भागने लगी, नदी तरफ जाने लगी। फिर लड़के लोग पकड़े उसे, इसकी मम्मी उम्मी लेगी। फिर लड़की को क्या क्या बोले नहीं पता, वो बोलने लगी कि हम तुमसे नहीं प्यार करते, हम तुमसे नहीं करना सर शादी। अरे यार तो 6 साल पहले तक मेरे से नहीं ना उसे करती, जब तुम्हारा रिश्ता इतना आया था तो मुझसे हाँ बोलती थी, यार तुम्हारी मम्मी से बात कर रही थी। अब तुम क्या की, मेरे पूरा फैमिली में पूरा बोल दी सबसे कि मैं इससे शादी नहीं करूँ, मर जाऊंगी, और सब मुझे ही गुनहगार समझ रहे हैं। जब मैं तैयार हुआ तो ये बोल रही अब नहीं करेंगे शादी। अब 6 साल बच्चा धोखा दी तो मैं क्या करता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसकी मम्मी बोली बातचीत बंद करता हूँ। बंद कर दिए बातचीत करना, बंद, सब बंद कर दिए। व्हाट्सएप में स्टेटस डालते थे, देखते थे, कुछ कुछ डालती थी ये, कुछ मैं डालता था, अच्छा लगता था। फिर ये व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक कर दी। ये चाहती नहीं थी कि मैं इसके दुनिया में कहीं रहूं। इसमें बोला था कि तेरी शादी नहीं देख पाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ मैं गाँव चल जाता हूँ। ये बोलती नहीं जाना है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम रुको ना कम से कम, शादी होगा उसके बाद चल जाना। इतना तक मुझे ना तड़पाने के लिए ये कर रही थी। हम मैं बोला कि मुझे जाने दो, तो बोलती नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, इतना साल इतना प्यार किया अब इसीलिए। और लास्ट में ये लड़की मुझे इतना धोखा दी कि मेरा शक्ल इसको पसंद नहीं आने लगा, मेरा हाव भाव नहीं, मेरा व्हाट्सअप पसंद नहीं आने लगा, सबसे मुझे ब्लॉक कर दी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि 6 साल में इस लड़की के अलावा किसी बार सोचा नहीं था, एक लड़की के बारे में सोचा था। मेरे रिश्ते आए गांव में, माँ ला रही थी रिश्ता, लेकिन हमने नहीं नहीं शादी किसी और से करेंगे तो ये मर जाएगी। उसके बाद ये लड़की मुझे धोखा दी, जब मेरा सब तरफ से करियर खत्म कर दी तब धोखा दी। हम कई बार बाहर जाना चाहें, बोली नहीं जाएगा, हमको छोड़ के तू नहीं जाएगा कहीं। अब लास्ट में मुझे छोड़ के अचानक जा रही है तो मैं क्या करता। लास्ट में आकर मैं ये कदम उठा रहा हूँ, और कदम उठा लिया। अब मैं गलत हूँ सही हूँ नहीं पता, मगर जिंदगी में कोई लड़की को कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए सर। आज के बाद कोई भी लड़की याद रखे, अगर धोखा दोगी तो केवल लड़की का ही दिल नहीं टूटता है, लड़का का भी दिल टूटता है। लड़की ही नहीं जान देती है, लड़का भी जान दे देता है। ठीक है, तुम ही किसी की बेटी नहीं हो, वे किसी का बेटा होता है। तो कभी भी किसी के लिए ना वैसा दिल में मत तोड़ो। नहीं पसंद है लड़का, अगर सक्षम नहीं है तो बोल दो कि आप सक्षम नहीं हो, मुझे ये डिमांड थी आप में, आप उस लायक कमाओ तब मैं शादी करूंगी। और अगर आपको पैसा भी चाहिए तो आप कोई पैसा वाले से प्यार करो। एक मामूली लड़का से प्यार कर लेती हो और आपका घर का अगर स्थिति सुधर जाता है तो आप फिर हाई फाई दिखने लगती हो। घर का स्थिति खराब रहेगा तो वो लड़का में आपको भगवान नजर आता है, पति नजर आता है। जूठा खाती थी मेरा, बताओ, सेक्स अनगिनत बार। अगर मैं चाह जाऊँ ना तो वीडियो डालना चाहता, उसको ना फोटो वीडियो, तो इतना मेरे मोबाइल में वीडियो फोटो था ना कि लड़की कहीं मुंह दिखने लगने थी, लेकिन क्यों डालूं। इसीलिए मैं बोला बदनामी करने से अच्छा है कि यही कर दो जो करने में आया हूँ। बहुत देर सोचा। और वो गुनी गंजू जो हैं वो मुझे दिए थे गन बहुत साल पहले, रखा हुआ था। मैं मुझे गुस्सा आती थी। अब वो एक दिन पीते खाते मुझे बोले कि बेटा मेरे दुश्मनों को ऐसे ऐसे, तो मैं उसका दुश्मन मेरा ही दुश्मन था। हमने अरे मौसा जी बोलिए ना कब मारना है, मार देंगे। तो फिर वो मुझे दी अपना गन और मैं उसे रखा था संभाल के। और क्या करूं, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कम से कम मैं 10 दिन से सोया नहीं था ठीक से। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड, वो नया 4 दिन का रिश्ता चलते हैं हमसे दूर हो गई, 6 साल तक हमको जगाई, और ये 10 दिन में हमको छोड़कर उससे बात करती थी रात भर। तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। वो लड़का इसको बहकाता जाता है, ये बहकती जाती। वो लड़का हमेशा ताव देता है कि अगर तुमसे बात नहीं करेगी तो रिश्ता तोड़ देंगे। अब वाकई में मेरे जाने के बाद क्या ये सच बोलेगी झूठ बोलेगी नहीं पता मुझे, ये तो रहेगी नहीं। वो लड़का क्या बोलेगा, मगर वो लड़का भी बराबर का हिस्सेदार है हम लोग की बर्बादी में। उसका नाम दीपक कुमार यादव है, आरा का लड़का है, मगर में ड्यूटी करता है। वो बराबर है, उसे सब चीज़ पता नहीं। तो वो बोले पहले फोटो भेज, सब चीज़ फिर कन्वेंस कर करके इसकी मम्मी को भगा भगा सब कुछ किया। और उसके बाद मैं ये कदम उठाया लास्ट में। अब मुझे पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मगर आज के बाद कोई भी लड़की किसी को धोखा देगी
तो सभी बॉयफ्रेंड यही हल करेंगे, क्योंकि सबका दिल होता है, सबका टूटता है। अलविदा रेनबो क्लब वासियों, बस यहीं तक मेरा साथ था, मुझे माफ करना।